Hey everyone, welcome back to my channel Venuka Logic Lens. Today I will show you how to apply for TRV, that's a temporary residence visa. You will need this visa in case you are traveling back to India after getting your work permit or study permit extension. अगर आप चाहते हो, आपके पास study permit की extension करवा रखी है आपने या work permit ले रखी है, उसके बाद इंडिया जाते हो, then when you have to come back to Canada, you will need a TRV. जो TRV वीज़ा होता है आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी तक का आपको विजिटर वीज़ा कनाडा का मिल जाता है. सो आई विल गाइड यू थ्रू द steps to apply and make it easy to understand. So let's get started. So first of all आपको गूगल सर्च करना है GCK. जो GCK का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो एक क्रिएट कर लीजिए. उसकी सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी. How to create your GCK credentials. So once I will log in, then there will be a one-time password which is on my Gmail. So वो मुझे यहाँ पे put on करना पड़ेगा. एवरी टाइम आप लॉगिन करोगे, एवरी टाइम ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी. GCK के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है, आई विल पुट देयर. सो आई एम सबमिटिंग अ न्यू एप्लीकेशन. यू विल सी लाइक हमने ऑलरेडी उनकी एप्लीकेशन कर रखी है, इस एप्लीकेंट की स्टडी परमिट की. एंड नाउ वी आर डूइंग फॉर द TRV. सो TRV के लिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे. So क्वेश्चन पूछे वो फिलअप करेंगे. What you will like to do in Canada? So work. How long? 6 months. They want to stay here. जो उनका पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट है. रेसिडेंस कहाँ के है. If you are present in the Canada, you have to select Canada here. फैमिली में कोई PR या सिटीजन है. If yes, then press yes. If no, then no. इनके केस में नहीं है. डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे हम उनके एप्लीकेंट की. US के कोई PR वाले है तो यस, अदरवाइज नो. देन जस्ट ये सारे क्वेश्चंस के लिए नो आएगा. अब कॉमन लॉ है, अगर कोई है जो उनका हस्बैंड या वाइफ है, अगर वो उनके पास ओपन वर्क परमिट है, देन यस आएगा ये सारे क्वेश्चंस में. स्पाउस के एंड कॉमन लॉ के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट ये एप्लीकेंट सिंगल है, सो एवरीथिंग नो. रिटर्न जॉब लेटर भी नहीं है उनके पास. LMIA वाला अगर आपके पास कुछ लेटर है तो आपको यस करना है वहाँ पे. मैरिटल स्टेटस सिंगल. कौन सी प्रोविंस में रहने वाले हैं, देन ओंटारियो. So that's the final questions. Now application start होगी. अगर आपने मेडिकल दिया है देन यस, अदरवाइज नो. यूजुअली TRV के लिए कोई मेडिकल की नीड नहीं होती, सो यू कैन प्रेस नो. अगर आप इन सारी जॉब में काम नहीं करने वाले, लाइक हेल्थ केयर हो गया है ना, डॉक्टर के हो गए, नर्स हो गए, ये सारे फील्ड में आप नहीं काम करने वाले, देन यहाँ पे नो आएगा. इफ आप इस फील्ड से हो देन यू हैव टू क्लिक यस. कोई फैमिली की एप्लीकेशन साथ में सबमिट करनी है देन नो. इट्स जस्ट अ सिंगल एप्लीकेंट.
है नो। सो बेसिकली ये मेरा फ्रेंड है, उनके लिए मैं कर रही हूँ। बायोमेट्रिक के लिए यस, बायोमेट्रिक की जो एक्सपायरी होती है 10 ईयर्स होती है, देन यस, एंड डिजिटल यस, स्कैन कर सकते हो, और उनके पास क्रेडिट कार्ड है, सो यस। नेक्स्ट, so continue, and then you will see what documents it's required, like आपके पास स्टडी परमिट, पासपोर्ट, डिजिटल फोटो होनी चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ें ही मांगते हैं, एंड $100 उसके चार्जेस है। सो वी विल फिल अ वीज़ा फॉर्म फर्स्ट। जब आप वीज़ा फॉर्म खोलोगे आपको ऐसा फॉर्म खुलेगा, बट आपको ये अडोबी पे ही खोलना है, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू ओपन दिस फॉर्म। UCI नंबर आपकी स्टडी परमिट या वर्क परमिट पे होगा ही, वो आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है अपना UCI नंबर। ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स आएगी यहाँ पे, फैमिली नेम, गिवन नेम, उनका कोई निकनेम नहीं है, देन नो। मेल या फीमेल, इट्स मेल, देन मेल। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आपको एज पर योर पासपोर्ट फिलअप करनी है। इंडिया के सिटीजन्स है, सो यस, यहाँ पे नो, एंड देन यस। सिंगल, नो। मदर टंग उनकी आएगी इंग्लिश, सॉरी, मदर टंग उनकी आएगी पंजाबी, बिकॉज वो पंजाबी है। एंड देन पासपोर्ट नंबर, we'll put the passport number here, country of issue, मैं थोड़ा पैक करके आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने बाद में करेक्ट कर दी थी इनकी फाइल में। इट्स कंट्री और टेरिटरी वेर यू आर अप्लाइंग। सो यहाँ आपको कनाडा सिलेक्ट करना है, स्टेटस वर्कर, एंड आपको वर्क परमिट की जो स्टार्ट एंड एक्सपायरी डेट है वो सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। ओके, सो ये मैंने बाद में उनका करेक्ट कर दिया था। Let's see the process now again. So passport number, India, here you will select no, here also no। आपका कनाडा का एड्रेस अब आपको यहाँ पे फिलअप करना है।
and then residence address is same as the mailing address. अगर आपके 2 एड्रेस है कनाडा में तो आप दोनों ही लिख सकते हो, बट बेसिकली जनरली ऐसा नहीं होता है. सो रेसिडेंस आपको आप चाहते हो कि आप रहते कहीं और डॉक्यूमेंट्स कहीं और कुरियर करवाने हैं आपके कोई रिलेटिव के घर पे, तो आप उनका एड्रेस जो है वो मेलिंग एड्रेस में लिख सकते हो. बट इनके केस में ऐसा कुछ नहीं है. सो बोथ एड्रेस विल बी सेम, देयर नंबर, वी विल फिल देयर mobile number and email address here. Purpose is returning worker, क्योंकि इनकी वर्क परमिट आई है उसके बाद ही TRV करवा रहे हैं. सो रिटर्निंग वर्कर. हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे, इसमें आपको आज की डेट ही डालनी पड़ेगी, फ्रॉम दिस टू दिस. अगर आप वर्क परमिट वाली डेट डालते हो यहाँ पे, देन वर्क परमिट की स्टार्ट एंड एक्सपायर डेट डालते हो, देन सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट. आपको करंट डेट ही स्टार्ट डेट में डालनी पड़ेगी, और एंड डेट में आपको डालना है आपकी वर्क परमिट की एक्सपायरी. जैसे इनकी 2027 में एक्सपायर हो रही है, वो यहाँ पे डाली है हमने. एंड देन नेक्स्ट एजुकेशन. आपकी जो कनाडा की लास्ट एजुकेशन है उसके बारे में यहाँ मेंशन करना है आपको. सिटी, लाइक आपकी कॉलेज कौन सी सिटी में थी. इनकी सडबरी में थी. सो प्रोविंस ओंटारियो, टेरिटरी कनाडा एंड प्रोविंस ओंटारियो. देन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, आपके जितने भी एम्प्लॉयमेंट के आपने जो स्टडी परमिट में और इंडिया से आते हुए जितने भी एक्सपीरियंस डाले सब यहाँ पे डालने. इनके कोई नहीं थे, सो आई एम पुटिंग अ नॉट एप्लीकेबल. ये डायरेक्ट +2 करके आए हुए हैं, so they don't have any of experience in the profile, so I will put not applicable. And below they will ask for the many questions कि आपके ऊपर कोई केस है, पहले कोई रिफ्यूज़ल है. इन सारी चीज़ों में नो नो नो, क्योंकि इनका कोई केस ऐसा है नहीं. And then digital signature and put today's date and just validate your document. Once you will validate it, कुछ information missing थी, so मुझे फिर से वहाँ पे लेके आए हैं पेज पे. So till the time मेरी सारी information fulfill नहीं होगी, वो मुझे मेरे फॉर्म को validate नहीं करेंगे. So validate. Once it's validate, barcode आ जाएगा. ये barcode आ जाता है, that means you are good to go. आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है. आपके फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी वो तब तक फॉर्म वैलिडेट एंड बारकोड नहीं आएगा जब तक जो कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है. सो आई विल सेव दैट फॉर्म इन माय पीसी अगेन एंड देन अपलोड ऑन द पोर्टल. सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने उनका करेक्ट करके एंड देन मैंने फिर से अपलोड किया है उनका डॉक्यूमेंट. So once I upload all the documents, परमिट, पासपोर्ट एंड डिजिटल फोटो अपलोड कर दी है हमने. एंड देन देयर इज another form in TRV जो हमें फुलफिल करना होता है. And then let's complete that form.
मेन एप्लीकेंट या एंड उनका फर्स्ट एंड लास्ट नेम। बेसिकली ये फॉर्म उनके लिए है जिन्होंने इंडिया में गवर्नमेंट सर्विसेज की है, स्पेशली मिलिट्री में या पुलिस में थे, उनके लिए होता है ये फॉर्म। सो अगर नहीं है देन नो नो नो। जिनके भी फाइल में मिलिट्री या पुलिस का एक्सपीरियंस होता है उन पे थोड़ी उनकी प्रोसेस थोड़ी लेंथी होती है। उनकी प्रोसेस में लाइक वेरिफिकेशन ज़्यादा करते हैं बिकॉज कनाडा की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो उनकी कंट्री में स्पाई करने तो नहीं आ रहे वगैरह वगैरह। सो दैट्स द रीज़न दे आस्क फॉर दिस इंफॉर्मेशन। So simply put no if you were not into these jobs before. And validate this form as well and save it to your PC. Validate हो गया, यहाँ पे yes लिखा होगा every time जब validate होगा वो तब। So once it's validated, I will upload that on the portal and return to the file and we are good to go. Like सारे documents हमने upload कर दिए हैं। Client information में कुछ नहीं आएगा because this is just a TRV. अगर हम study permit या work permit करते हैं then we put extra documents in a client information. Other than that TRV में इतने ज़्यादा documents की ज़रूरत नहीं होती है। Next. So you have to make sure everything is in a green when you are paying, and just next and put your credit card information here. TRV की फीस जस्ट $100 है, बट इसके बाद आपको एनवलप बाय करने होते हैं। 2 एनवलप बाय करने होते हैं, बड़ा एंड छोटा। उसकी भी सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। सो गो टू माई चैनल फॉर द what size of envelope you will require and what is the procedure you have to follow. सी हमारी जो फाइल है TRV की सबमिट हो चुकी है एंड साथ ही साथ हमारा सारा डेटा भी बायोमेट्रिक एप्लीकेशन बायोमेट्रिक नंबर भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यू कैन सी एप्लीकेंट की सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने पुराना उनका GC की ही यूज़ किया है। सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई साथ साथ में ही। That's it. Hope this video is helpful. If you guys have any question, ask me in the comment section. I will happy to assist you all. Thank you. Make sure you subscribe my channel and give it a like.